तो नमस्कार दोस्तों, एम के सर मैथ गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप 100% सफलता अचीव करें। और मैं आपके सामने एक प्रकरण लेके आया हूँ, टॉपिक है जो है बहुलक। देखिए, बहुलक 10th क्लास है, 9th क्लास है और सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बहुलक जो है, देखो फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था वहाँ इसमें एक बहुलक का क्वेश्चन आया था, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये आंकड़े, जैसे कोई भी आंकड़े हो, जैसे ये आपके सामने कुछ आंकड़े हैं। देखिए, आंकड़े भले ही कुछ भी हो, लेकिन तरीका समझ में आना चाहिए। तरीका यदि आपकी समझ में आया तो आंकड़े बदल सकते हैं, उससे कोई इफेक्ट नहीं है। तो यहाँ पर बहुलक में देखना है, सबसे ज्यादा बार जो संख्या लिखी गई है वही बहुलक कहलाता है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बार जो संख्या लिखी गई है वो है आपकी 5। तो इसका जो आंसर है वो है आपका 5। तो यहाँ जो बहुलक है वो आपका 5 है। ये बहुलक का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो बहुलक के क्वेश्चन आते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए जैसे x है, ये आंकड़े आपके पास x है, ये बारंबारता फ्रीक्वेंसी यानी f, इसका मान दिया हुआ जैसे 2 5 7 3 1। निम्न का बहुलक ज्ञात करो। ये दूसरी टाइप का क्वेश्चन है। और देखिए, इस प्रकार के आंकड़े में हमें बहुलक निकालना, ये भी बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ आपको देखना है, बहुलक में वही देखना है जो संख्या ज्यादा बार आई वही बहुलक है। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम है वो देखना है 12। सबसे बड़ी जो संख्या है वो क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या है आपकी 7। तो यहाँ बहुलक 7 नहीं होगा, यहाँ जो बहुलक होगा वो 13 होगा। क्या होगा? 13। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या देखनी है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो 7 है। और 7 में x का जो मान है वही बहुलक होता है। तो x का जो मान है वो 13 यानी 13 है। तो बहुलक यहाँ पर इसका क्या होगा? 13 हो जाएगा। तो ये इसका दूसरा टाइप क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट, आगे भी देखो इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है, एक टाइप और है, ये आपकी सेकंड टाइप। अब देखिए नेक्स्ट, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। वर्ग अंतराल, बारंबारता, पांच से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। यहाँ कुछ आंकड़े इस तरीके से हैं, 2 3 9 2। तो देखिए,
बात वही है, बहुलक में सबसे बड़ी संख्या देखनी है। जब वर्गांतराल वाला क्वेश्चन हो तो यहाँ पर आपको बहुलक का फॉर्मूला लगता है, और मैं आपको बता देता हूँ जो बहुलक का फॉर्मूला है वो क्या है। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो यहां पर सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या देखनी, और सबसे बड़ी संख्या जो है ये यहां पे 9 है। तो सबसे बड़ी संख्या वाला वर्गांतराल अंडरलाइन कर लीजिए, और सबसे बड़ा अंतराल अब यहां पर आपको देखना है कि क्या F1 है, क्या L है, क्या H है। तो देखिए ये जो 9 है इसको बोलेंगे F1। क्या बोलेंगे? F1। जिसको अंडरलाइन करते हैं या सबसे बड़ी बारंबारता होती है वो F1 होती है। अब देखिए सिंपल सी बात है, F1 के बाद क्या आता है? F2 आता है, तो नीचे वाली हो गई F2, और F1 से पहले क्या आता है? F0। तो ऊपर वाली जो संख्या 3 है वो F0 हो गई। अब देखिए L का मान देखते हैं, तो इसमें L का मतलब है बहुलक वर्ग की निम्नतम सीमा। निम्नतम सीमा यानी ये जो बहुलक वर्ग है इसकी निम्नतम सीमा है 15 है, ये उच्चतम सीमा है। आपको निम्नतम सीमा L का मान होता है, तो निम्नतम सीमा यहाँ पर कितनी है? 15। तो L का मान दोस्तों ये हो गया आपका, L का मान 15। F1 हो गया आपका, F1 आपका 9 हो गया, F2 हो गया आपका 2, और F0 हो गया आपका 3। तो ये यहां पर इनके मान हो गए। अब एक मान बचा है आपका H। तो H यहां पर जो होता है ये वर्गांतराल का जो अंतर होता है, कितने का डिफरेंस है, वही H का मान होता है। तो यहाँ पे वर्गांतराल देखिए 15 से 20 कितने का अंतर है? सिंपल सी बात है, 5 का अंतर है। यहाँ भी देखो तो यहाँ से भी 5 का अंतर है, यहाँ भी देखें तो यहाँ भी 5 का डिफरेंस है। तो कहने का मतलब ये है कहीं ना कहीं कि आप किसी भी वर्गांतराल को उठा के ले लीजिए, वहां जो अंतर आ रहा है वो सबका सेम आ रहा है, इसलिए जो H की जो वैल्यू होगी वो 5 होगी। अब देखिए फॉर्मूले में मान रख दीजिए और सीधा कैलकुलेशन कर लीजिए। तो देखिए बहुलक फॉर्मूला है आपका L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो L का मान हो गया यहाँ पे 50। F1 कितना हुआ? F1 आपका 9 है, माइनस F0 कितना है? F0 आपका 3 है, और 2F1, तो F1 कितना है? फिर से 9, माइनस F0 कितना है? F0 देखिए 3, माइनस F2 कितना है? F2 है आपका 2 इनटू H, H यानी 5। सारे मान रख दिए, अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो यहां से इसको सॉल्व किया, इधर देख लो। तो देखिए 15 प्लस 9 माइनस 3 कितना हुआ? 9 माइनस 3 यानी 6 अपॉन इनका मल्टीप्लाई करो, 9 गुना 18, 18 माइनस, इन दोनों को जोड़ दो, यहां से माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है, ध्यान रखना ये चीज कभी कंफ्यूज नहीं होना। आप जो भी गलती करेंगे वो यहां करेंगे, ये माइनस माइनस कभी क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो यहां पर माइनस माइनस जोड़ना है, और दोनों को कहीं ऐसा मत कर देना कि माइनस माइनस प्लस कर दिया। यहां पर आपको ये चीज फोकस रखनी है कि माइनस माइनस ये हमेशा जोड़ना है, लेकिन माइनस और माइनस माइनस में ही रहेगा। तो 3 और 2 ये हो गया आपका माइनस 1 है। H का मान कितना लेना है? वो 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 15 प्लस 6 अब इसमें से 30, और ये इस 5 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 15 प्लस ये हो गया 30 यानी 6 30, 30 बटे 3। अब आपको इसमें भाग में देना है इसका। देखिए 30 में जब भाग देंगे अपन 13 का, 13 गुना 26 कितना बचा? 4, पॉइंट लगा दो 0, तो 13 3 39, ये आया आपका शेषफल 1। फिर से 0 बढ़ाएंगे तो फिर भाग नहीं जाएगा, तो फिर से लाएंगे 0, पॉइंट के बाद 2 अंकों तक निकाल सकते हैं, तो प्लस के 2.30। अब इसको जोड़ना है,
जोड़ना भी ये है कि 13 में 2 जोड़ दीजिए, पॉइंट के बाद है तो सेम रहेगा, तो 13 यानी ये हो गया 15.30। ये आपका बहुलक का टाइप हो गया। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और अपने समस्त दोस्तों को साथ में शेयर करें और लाइक दबाना ना। थैंक यू दोस्तों।